आप गलती करोगे ना, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नहीं करेगा। अगर यहाँ पर गलती करोगे तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप जो पेपर पास किए हो ना, सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, सारा खेला खत्म हो जाएगा। पेपर निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी का पेपर दिए थे और आप पेपर पास कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जितने साथियों का इस साल इंडियन आर्मी का पेपर नहीं निकला है तो उन लोगों को अंदर से डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है। अभी इंडियन नेवी का ऑनलाइन हो रहा है, जो सिलेबस इंडियन आर्मी का है ना, मतलब सेम उसी के जैसे प्रश्न इंडियन नेवी में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इंडियन नेवी में ऑनलाइन करा लेना है, क्योंकि इंडियन नेवी में भी 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में उम्र मांगा गया है। तो जिन लोगों का उम्र ज्यादा हो गया होगा वो लोग इंडियन नेवी में ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। तो जितने साथी इंडियन नेवी के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो वो लोग उसके बारे में पता लगा लें और उसका ऑनलाइन मतलब करा लें और उसका तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है ना। और जिन लोगों का अगले साल के लिए इंडियन आर्मी का उम्र बचा हुआ है तो वो लोग अभी से अपने तैयारी में लग जाएं और अच्छे तरीके से मेहनत करें। अंदर से डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है, जीत हार होती रहती है मेरे भाई। देखो, जितने लोग मतलब इंडियन आर्मी का पेपर पास कर चुके हो, मतलब दौड़ने जाने वाले हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो को ये बताने वाला हूं कि जब आपके एआरओ का इंडियन आर्मी का दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, तो आपको उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर जाना है और दौड़ मारने के बाद कब डॉक्यूमेंट चेक होता है। डॉक्यूमेंट चेक होते टाइम वो लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी समझते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ एक बात और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। भले से आप 45 प्रश्न सही किए हो, 40 प्रश्न सही किए हो, तो ध्यान से आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखना है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देख लेना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को अभी से बनवा लेना है। देखो, ये पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और ये पूरा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। जैसे ही इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा या कोई भी भर्ती देखने को मिलेंगी तो उसमें मैं उसका नोटिफिकेशन भेज दिया करूंगा, ठीक है ना। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड दिया है। जब आप पेपर देने गए थे तो उसके लिए दूसरा एडमिट कार्ड निकला था, पेपर देने वाला एडमिट कार्ड निकला था। लेकिन जब आप दौड़ने जाओगे ना तो उसके लिए एक और एडमिट कार्ड निकलेगा और उस एडमिट कार्ड में आपका दौड़ कितने तारीख को रहेगा, कितने बजे से चालू होगा, कहां पर दौड़ कराया जाएगा, वो सारी चीजें मतलब लिखा गया रहेगा, ठीक है ना। तो वो वाला एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा, जब आपका दौड़ होगा उससे 10 दिन पहले 5 दिन पहले वो एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना। उस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा। तो आप लोग को अपना फिजिकल वाला एडमिट कार्ड ले लेना है। दूसरा नंबर आप लोगों को 10 का या 12 का मार्कशीट ले लेना है, जिससे भी आप ऑनलाइन कराए थे उसका ओरिजिनल मार्कशीट भी ले लेना है जब भर्ती देखने जाना है तो, और उसका फोटोकॉपी भी करा लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अंदर जब वो लोग दौड़ मारने के बाद जब फोटोकॉपी होता है ना तो 2 रुपया के जगह 10 रुपया लेते हैं, 20 रुपया वो लोग लेते हैं। उसके बाद से अभी मैं बता रहा हूं कि अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, मतलब निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एक डाउट और मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। जब आप ऑनलाइन कराने गए थे तो उस टाइम में मान लो आपका बहुत पुराना वाला निवास प्रमाण पत्र होगा और इस टाइम आप नया वाला निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए हो, तो सोच रहे हो कि भाई ऑनलाइन वाले में तो हम दूसरा लगाए थे, वो तो ज्यादा पुराना है और अभी प्रेजेंट टाइम में जब मैं भर्ती देखने जाऊंगा तो दूसरा नया लेकर जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। 1 भी % का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, मतलब पुराना वाला से ऑनलाइन करा लियो, अगर नया बनवा ले रहे हो वो लेकर जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के बारे में बताया जा रहा है। तो आय प्रमाण पत्र उतना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जहाँ पर ऑनलाइन होता है वहां पर जाना, अपना आधार कार्ड दे देना, फोटो दे देना, वो लोग आय जात निवास प्रमाण पत्र बना देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि रिलीजियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब धर्म प्रमाण पत्र, आप किस धर्म से आते हो। अब देखो, अब आप लोग पूछोगे कि धर्म प्रमाण पत्र हमको बनवाना जरूरी है क्या, ये दर्शाएगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, ठीक है ना। तो देखो, मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से तो बताया गया है ये आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन मैं देखा था अंदर दौड़ मारने के बाद वो लोग ये डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे थे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है भर्ती होने के बाद अंदर वो लोग मांगे, लेकिन दौड़ मारने के बाद तो वो लोग नहीं मांग रहे थे, तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एकदम बनवाना जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे बनवाया था लेकिन उसी में अविवाहित भी बनवा दिया था एक ही में, तो वो लोग नहीं भी मान रहे थे। फिर मैं वहाँ से दौड़ मारा था, वहाँ पर वो लोग बोले कि नहीं घर से मंगाओ। फिर मैं अपने प्रधान के पास फ़ोन किया तो उनसे मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे बनवा कर और मोबाइल में फ़ोटो खींचकर वहाँ से निकलवाया, उसके बाद से मेरा काम चला। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये तो जब भर्ती देखने जाओगे तो अपने गाँव के प्रधान से बनवा लेना है। और एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो पुलिस स्टेशन से बनता है, तो पुलिस स्टेशन वाला अभी आप लोग बनवा लेना, ठीक है ना। मतलब 6 महीने का वो मतलब वैलिड रहता है। आप लोग ऑनलाइन वाले दुकान पर जाना, वहाँ आधार कार्ड फोटो दे देना और बोल देना कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऑनलाइन करना है, तो वो लोग 100 रुपया लेंगे और ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है ना। फिर 1 हफ्ते बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो 2 तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनते हैं, एक पुलिस कैरेक्टर वाला और एक आपका प्रधान से बनता है। तो प्रधान वाला तो जब भर्ती देखने जाओगे उसी टाइम बनवाना है। अब यहाँ पर अनमैरिड सर्टिफिकेट ये भी प्रधान ही बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है तो ये भी प्रधान ही बनाते हैं। जब भर्ती देखने जाओगे उसी टाइम ये डॉक्यूमेंट बनता है, ये अभी से बनवाने का जरूरत नहीं है। मान लो आपका भर्ती कल है, परसों है, आज आप घर से निकल रहे हो तो आज ही प्रधान के पास जाना और बोल देना कि अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो फोटो लगाकर मुहर और मार के दे देंगे। वो बता देंगे कि हमारे क्षेत्र का लड़का है, अविवाहित है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका एफिडेविट, इसको लेकर कुछ लोग परेशान रहते हैं कि एफिडेविट होता क्या है। ये देखो एफिडेविट बनवाना रहता है तहसील से, ठीक है ना। ये तहसील में मतलब जाओगे जब भर्ती रहेगा उसी टाइम बनवाना रहता है। फोटो दोगे उसके बाद से वो लोग बनवा देते हैं, मतलब 100 रुपया लेते हैं, 100-150 वो लोग एफिडेविट बनवा कर देते हैं। लेकिन एक मजे का बात बता रहा हूँ, ये एफिडेविट लेकर जाओगे ना, अंदर एफिडेविट वो लोग लेते ही नहीं है, इसको वो लोग लेते ही नहीं है। वो लोग अपने 350-400 रुपया लेंगे, अंदर वो लोग खुद वकील बैठाते हैं दौड़ मारने के बाद, और आपका एफिडेविट वो लोग बाहर जैसे भेज दे देते हैं और वो लोग अपना एफिडेविट बनवाते हैं, पूरा वकील रहते हैं, फिर वो लोग फोटो वोटो खींचते हैं। तो इसको अगर बनवाना चाहे तो बनवा लेना, अगर नहीं भी बनवाओगे तो हमें नहीं लगता है कि वो लोग प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हम लोग का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वो लोग अंदर ही एफिडेविट बनाए थे। और उसके बाद से आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लेना, आधार कार्ड जरूरी है, ठीक है ना। आधार कार्ड आप लोग को लेना है, दोनों में से कोई मतलब एक रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है ना। उसके बाद से लास्ट में आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है। देखो ऑनलाइन कराते टाइम मान लो आप एनसीसी का पेपर दिए थे लेकिन पास नहीं हुए थे, ऑनलाइन कराते टाइम आप एनसीसी बी का सर्टिफिकेट लगाए थे, लेकिन अभी आप एनसीसी सी पास कर चुके हो, आप सोच रहे हो कि एनसीसी सी वाला छूट हमें मिलना चाहिए। मतलब जब मैं दौड़ के लिए जाऊंगा ऑनलाइन कराते टाइम तो मैं लगाया नहीं था, तो उस टाइम में लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, तो बिल्कुल 100% आप लगा लोगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप दौड़ मार लेना, जब अंदर दौड़ मारने के बाद वो लोग बीम उम खिंचवाते हैं, वो आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम आप एनसीसी सी भी लगा देना, ठीक है ना। आप बोल देना कि ऑनलाइन कराते टाइम मैं एनसीसी सी नहीं लगा पाया था, तो वो लोग आपको मतलब एनसीसी सी लगा लेंगे और आपको जैसे छूट मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में लगाओगे तो नहीं छूट मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान में रखना है, जब जो आपका स्कूल है ना जहाँ से आप एनसीसी सी की हो, कुछ लोग होते हैं एनसीसी सी करते हैं और बीए हुए नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो स्कूल का मतलब आपका रसीद होना चाहिए, फीस रसीद होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग मांगते हैं कि कोई प्रूफ दिखाओ आप कहाँ से एनसीसी सी की हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो दौड़ मारने के बाद अगर आपका हाइट कम है तो आप ओरिजिनल स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाओगे तो 2 सेंटीमीटर हाइट में भी छूट मिल जाएगा और पेपर में भी 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, मतलब नेशनल का इंटरनेशनल का उसके हिसाब से पेपर में छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो यही आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। इतने डॉक्यूमेंट के अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट का उतना जरूरी नहीं रहता है। अब देखो, अब यहाँ पर आप लोग को ये समझना है, अगर इसमें आप गलती करोगे ना, आप 40 प्रश्न सही किए हो चाहे 45 प्रश्न सही किए हो, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में अभी नहीं करेगा। अगर यहाँ पर गलती करोगे तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आपका 1600 मीटर का दौड़ होता है ना, 1600 मीटर दौड़ने के लिए 2 ग्रुप बनते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप बनता है, एक सेकंड ग्रुप बनता है। जैसे 100 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना, तो 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ेंगे 5 मिनट 30 सेकंड मिलेगा, लेकिन 5 मिनट 30 सेकंड नहीं मिलता है, 5 मिनट 20 सेकंड मिलता है, ठीक है ना। तो 1600 मीटर दौड़ने के लिए
5 मिनट 20 सेकंड में अगर 1600 मीटर मार दोगे तो फिर आपको दौड़ में 60 ही नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, दौड़ में 60 नंबर मिल जाएगा। और 10 को अगर आप बीम मार दे रहे हो तो बीम में आपको 40 नंबर मिल जाएगा और आपका कितना नंबर का फिजिकल हो जाएगा, 100 नंबर का फिजिकल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। और वहीं अगर आप सेकेंड ग्रुप में दौड़ मार रहे हो तो आपको दौड़ में 48 नंबर मिलेगा। अब सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारोगे 5 मिनट 20 सेकंड से 1 भी सेकंड अधिक होगा तो समझो सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारोगे, ठीक है ना। जब सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारोगे तो दौड़ में 48 नंबर मिलेगा और 10 को बीम मारोगे तो 40 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से, यही आपको गलती नहीं करना है, अगर गलती से 10 बीम की जगह 9 बीम मार दिए तो भाई आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप जो पेपर पास किए हो ना, सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बीम अगर कम मारोगे ना तो भाई आपका 9, यहाँ पर क्या लिखा गया है, आपका यहाँ पर 33 नंबर हो जाएगा। सीधे आपका कितना, 7 नंबर कट जाएगा। 9 बीम मारोगे तो 7 नंबर कट जाएगा। अब सोच लो भाई, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर से पास फेल होते हैं सब। एक बीम कम मारोगे, अगर 9 को बीम मारे तो सीधे 7 नंबर कट गया। तो सबसे ज्यादा फोकस बीम पर करना है, ठीक है ना। एकदम आप लोगों को 14 बीम 15 बीम यहाँ से मार कर जाना है। उसके बाद से अगर 8 बीम मारे ना तो भाई बहुत कम उम्मीद रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर करना है और ये कोई भी बताता नहीं है आपको। फिर आपको 7, अगर 7 बीम मारोगे तो 21 नंबर मिलेगा, अगर 6 बीम मारोगे तो 16 नंबर मिलेगा। तो बीम पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि बीम ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। एक बीम कम मारोगे खचाक से 7 नंबर कटेगा, उसके बाद से सारा खेला खत्म हो जाएगा। पेपर निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना है, जब आप अपने ग्राउंड में दौड़ने जाना, जितना डॉक्यूमेंट बताया उतना डॉक्यूमेंट तो तैयार रहेगा ही रहेगा। आपको दौड़ना कैसे है, मान लो ये जैसे 100 का ग्रुप बन रहा है तो ये जो ग्राउंड है ना, ये जो लड़के लोग रहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ग्राउंड है तो लड़के लोग एकदम ग्राउंड को इसी तरह से पकड़ के इस तरह से आते हैं और यहाँ पर भीड़ रहता है बहुत ज्यादा। तो भीड़ में आप पीछे रहोगे, आगे भाग ही नहीं पाओगे। क्या करना है, ग्राउंड से सीधा एकदम इधर चले आना है, ठीक है ना, सीधा एकदम बाहर चले आना। ग्राउंड से बाहर आकर जहाँ कोई भी लड़का नहीं होगा, भले से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम खुले में भागना, ठीक है ना। खुले से एकदम बाहर बाहर जब भागोगे ना तो इधर लड़के लोग भीड़ में उसी में अपना गिरेंगे सब, पड़ेंगे सब और कोई पीछे रहेगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। और जब आप अकेले इधर से साइड से भागो ना, लास्ट में आपका दौड़ निकलिए जाएगा। अगर बाहर से भागोगे तो, अगर भीड़ में फंसोगे तब तो आपका दिक्कत ही है, तब तो दौड़ नहीं मार पाओगे। फिर आपका पेपर जो निकाले हो ना वो सारा बर्बाद हो जाएगा। आपको जो कुछ भी बताया हूँ इसको फॉलो जरूर करना। मैं अपने बारे में आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं दौड़ बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, मैं भर्ती देखने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो मैं आगे क्या करूंगा, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोग को अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।